आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का। जिसको भी जवाहर नवोदय की तैयारी करनी है यहाँ से अपना स्टार्ट कर सकता है लेक्चर, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्या। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले नाम समझते हैं परिमेय संख्या कहाँ से आया है, ठीक है। परिमेय संख्या, बहुत सारा संख्या सुने होगी, आभास संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, लेकिन एक नया टॉपिक आ गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा था, कोई भिन्न को देखे 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है, बटे में लिखा है। कोई नंबर ले लो वैसे ही 5 लिखा है, तो 5 भी लिखा है भिन्न के रूप में, 5/1 लिख सकते हैं उसको। कोई भी संख्या, कोई भी ऐसा दिमाग में आ रहा हो कोई संख्या जो आप ले सकते हैं, जैसे 0.3, इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट के नीचे 1 लिखिए, इसके लिए 0 लगा दीजिए, हो गया भिन्न, समझ रहे हैं ना। तो वह संख्याएं जो भी, चाहे जो संख्या, दुनिया की कोई संख्या जो ऐसे रूप में लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा रूप है ये, ऐसा लग रहा है जैसे कोई P है और कोई Q है, ये दोनों आपस में बटे में लिखे हैं। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, जो नीचे आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होने लगता है, या फिर अनडिफाइंड कह सकते हैं इसको, समझे। इसको क्या करते हैं, अनडिफाइंड कह सकते हैं। 0 से भाग करना किसी नंबर में पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं पॉसिबल। तो इसी नाते परिमेय संख्या का डिफिनेशन यही है। लिखने का मतलब मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हैं और Q बराबर 0 नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए, इतना है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए √4 क्या एक परिमेय संख्या है, देखिए है कि नहीं, क्योंकि इसको बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकल के ये आ जाएगा 2 आएगा ना। अब क्योंकि 2 को तो लिख सकते हो ना, 2/1, तब यह एक परिमेय संख्या है, इसको लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं अपरिमेय के बारे में। ये तो यहाँ तक देखो इतना नंबर होता है, ये परिमेय है। कुछ और नंबर्स की बात करें, जैसे मान लो 0.35। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिवाइड जब करते हैं, जैसे मान लो 10 में हमको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 त्रिक्का 9, फिर 1 आता है, दशमलव लगता है, 0 बढ़ता है, 3 त्रिक्का 9, ऐसे आता रहता है ये। तो ऐसे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि देखो 3.3 पे बार। लेकिन जब संख्याएं रिपीट नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे अड़ांग बड़ांग कुछ भी आ रहा है दुनिया का, तब उसको अपरिमेय संख्या के रूप में लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। समझ गए ना, परिमेय संख्या मतलब तुम लोग पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या जानते भी थे, लेकिन बस ये है कि थोड़ा बताना था कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन अभी अपरिमेय का थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपरिमेय संख्या होता है उसको देखते हैं। चलो इसी में आ लगा देंगे, हो जाएगा, हो गया ना। अपरिमेय, अपरिमेय जब भी किसी शब्द में आ लग जाता है, क्या आ लग जाता है, तो उसका नहीं उच्चारण होने लगता है, नहीं। जैसे परिमेय मतलब जो P/Q में लिखी जा सके, अपरिमेय मतलब जो न लिखी जा सके, समझे, लिख नहीं सकते उसको हम। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो इसके अंदर आता है पाई, जिसको पे हम लोग वृत्तीय क्षेत्रफल, सरकमफ्रेंस निकालने में उपयोग करते हैं। पाई याद है, पाई, तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि जब तो परिमेय संख्या है, जब इतना 22/7 है, लेकिन पाई का ये वैल्यू नहीं होता है, ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है ना, ऐसे अप्रॉक्स मान लिया गया है, चलो अच्छा 22/7। लेकिन पाई का जब वैल्यू निकालते हैं तो 3.143 ऐसे आते आते बहुत दूर तक आता है। ये कटता नहीं है, लास्ट में रिपीट भी नहीं होता है कि रिपीट होने लगे। ऐसे चलते 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 एक पता नहीं कौन सुपर कंप्यूटर में निकाला गया तो कई लाख तक पहुंच गया, कटवा नहीं कर रहा है पाई का वैल्यू। इस नाते यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए। दूसरा अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या कुछ गिनी चुनी ही है, उसका तुम लोग दिमाग में लगा सकते हो। दूसरा अपरिमेय संख्या देखो, मान लो कोई संख्या ऐसा है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 7 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, निकल नहीं जाएगा बाहर,
नहीं निकलेगा ना। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसके बाहर निकल जाएगा 7, नहीं निकलेगा। अगर 4 होता तो निकल जाता, 4 निकल जा रहा था, लेकिन 7 नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो बताना 625 अपरिमेय है कि परिमेय? ये अपरिमेय है कि परिमेय? क्यों? 25 है ना, इस 25 का वर्ग है, मतलब 25 का वर्गमूल होगा, मतलब ये परिमेय संख्या है। तीसरा कैटेगरी आता है, ये समझ गए कि बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। तीसरा कैटेगरी आता है जब ऐसे पॉइंट में वैल्यू दी रहे 3.2 4 6 5 8 0 0 3 4 8 5 6 7, कोई फिक्स्ड पैटर्न न नज़र आए। पैटर्न नहीं नज़र आए कि कहीं से कोई रिपीट कर गया हो, रिपीट कर रहा है फिर वही से फिर दूसरा बताने लग रहा है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ बता लोगे? वीडियो देख के पढ़ रहा है। तो समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? तो बताओ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या मतलब रिपीट कर रही है, रिपीट करेगा तब कहाँ हो रहेगा, रिपीट कर गया तब फिर तो अपरिमेय है। जो पी/ए की गुण में नहीं लिखे जा सके, ये सबसे आसान डिफिनेशन हुआ। अब इस चैप्टर के अंदर चलो परिमेय संख्या तो चैप्टर के नाम से था, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो पहला टॉपिक इसके अंदर है कौन सा? प्राकृतिक संख्याएं। बहुत हाल ही हम लोग का पकड़ लेंगे। प्राकृतिक बच्चों वाली चीज़ें हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे किसी भी बच्चे के पास जाओगे, पूछोगे गिनती सुनाओ, तो सुनाओ, तुम सुनाओ। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 1 से ना, देखो 1 से। तो ई को प्राकृतिक कहना है। जब कोई चीज़ें प्राकृतिक रूप से हो रही होती हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक। किसी से पूछ लो दुनिया में तो कहेगा 1 2 3 4 5। प्राकृतिक जो चीज़ है वही प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि ये क्या है? ये सब प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से निकल भी रही हैं। ठीक है, जो भी संख्या है 1 से स्टार्ट लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है जी, ये जान लो, नहीं आया तो बताएं, पूछेंगे। प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बेसिक चीज़ होता है ना, कभी कभी फंसा देता है, बोल देगा प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग निकालो। अब पता नहीं है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फंस जाओगे। पूर्ण संख्या इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? हाँ यार, मुझको महसूस हो रहा है, पता नहीं कहीं से सुखा गया। छोड़ो, कुछ समझ दिखेगा तो हिंदू है, हिंदू है। चुटकी उड़ रहा है। देखो, पूर्ण संख्या अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। अब भाई होल और WHOLE होल, होल माने पूर्ण, होल वर्ल्ड। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? बहुत आसान है भाई। प्राकृतिक संख्या समझ में आया कि नहीं? यही में होल लगा दो। क्या लगा दो? यही में होल लगा दो। होल होल है, होल है ना, ऐसा लग रहा है होल कर दिए। तो प्राकृतिक संख्या होल कर दोगे तो ये होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब यह पूर्ण संख्या हुआ। दिमाग में सोचो, ये वास्तविकता में पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण हुआ संख्या, अभी अधूरा था। ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ तो ये अधूरा था, ये जब आया तब ये पूर्ण हुआ। तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। हाई है प्राकृतिक संख्या, यह है पूर्ण संख्या। समझ गए? दूसरा टॉपिक आता है पूर्णांक, इंटीजर। इसका हिंदी थोड़ा से कंफ्यूजन करने वाला है। पूर्णांक देखो, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान है। ऐसा ये लिखा हुआ, अगर कुछ संधि विच्छेद करोगे तो लिखा है पूर्ण अंक।
पूर्णांक, इसका मतलब जो भी अंक पूर्ण दिखाई देगा, पूर्ण, दशमलव न देखे, वो दशमलव न लगा रहे हो उसके अंदर, तो वो पूर्णांक हो जाएगा। बस दशमलव न लगा रहे, जैसे देखो, चाहे वो माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक मतलब बस दशमलव न लगा रहे, क्योंकि जैसे मान लो मैं कहूँ 0.1, ये माइनस में हो सकता है, लेकिन जो पूर्णांक होता है ये -1 जैसे, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक वास्तविकता में नंबर लाइन पे दिखता है हम लोग को, नंबर लाइन बनाए तो यहाँ 0 मान लीजिए है, इधर 1 2 3 4 5, अब इधर -1 -2 -3 -4 -5, समझे। तो ये क्या है, पूर्णांक है, इसको पूरा है, सब पॉइंट में नहीं है एक को। तो ऐसी संख्या है जो पूरा हो, कहने का मतलब प्लस वाले माइनस वाले मिलाकर, 0 वाला भी मिलाकर, सब क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अच्छा, इस नाते इसे क्रम वाइज लिखा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ये अंक था, इसमें एक ठू बढ़ गया, इसमें और बढ़ गया, तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ये सब संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ हैं, इंटीजर कहते हैं। समझ रहे हो ना, याद होना चाहिए, कल कूटेंगे अगर नहीं याद हुआ। अब इसी में पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्लस माइनस, दो प्रकार के आएंगे पूर्णांकों में। कौन सा, इधर वाला प्लस रहेगा, इधर वाले सब माइनस में रहेंगे, ठीक है। ये पूर्णांक जो होगा माइनस होगा, इधर वाले पूर्णांक सब क्या होंगे, प्लस में होंगे। समझ रहे हो ना। आगे इसके बाद आता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने बता दिया पहले ही। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को बताना था और छोटे वालों को तो हम थोड़ा समय ले सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसमें समय लेने की आवश्यकता है। अब नोट्स तुम लोग जाकर बना लेना, वीडियो जो देख लेना दोबारा जाके, और नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बना लेना अपना, शिवम नोट्स तैयार होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, अगला जो टॉपिक इसके अंदर है वो सम संख्या है। सम संख्या, भाई यार ये सब क्या है, जो 2 से कट जाए सम संख्या, खत्म है ना, बताने जरूरत नहीं है। जो 2 से कट जाए, जैसे कि मैं कह दूँ 76, इसके अच्छा पहचानने का तरीका क्या है, भले 2 से कट जाए तो ठीक है, लेकिन पीछे इसके जान दो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। जब ये पीछे दिखेगा आपको तो जान लीजिए वह सम संख्या है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ 1078 लिखा है, पीछे क्या है 8 है, इनमें से है तो ये 2 से कटेगा, और ये क्या है, सम संख्या है। कुछ याद आ रहा है जब ऊपर टूटते थे। चलो समझ गए सम संख्या पे। अगला विषम संख्या, अरे बना ले 2 मिनट का। विषम संख्या जो 2 इसने कटे तो पीछे 2 4 6 8, 0 के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो विषम संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 71, 1 है 73। तो अब ये भी देखो टॉपिक, भले तुमको लग रहा हो कि यार बड़ा बेसिक है, लेकिन वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, समझने वाली बात है कि विषम संख्या का अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि संख्या कब आता है, तो देखो अगर एक विषम संख्या x है तो दूसरा का इसके जस्ट 2 प्लस करने से आता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इतना है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ऐसा चीज़। तो देखो अगर पहला x है, दूसरा 2 प्लस करने पे ही आएगा। देखो 71 + 2 73, सम संख्याओं में भी यही था। 62 अगर एक है तो दूसरा वाला 64 होगा, जो कि 2 प्लस करने से आ रहा है ना। तो सम और विषम में थोड़ा सा वो होता है। समझ में, ये तो याद है होगा, मतलब समझने कोई बहुत जरूरी नहीं है, वीडियो में देखे पढ़ना है ऑनलाइन आदत डालना। अगला भाज्य संख्याएं, ये भी बहुत आसान है। सब पढ़ा जाएगा, इंग्लिश सब पढ़ा जाएगा। सुनो क्या है भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या जो कट जाए किसी से। अच्छा समझो समझो इसको, जैसे एक संख्या है 7, ये भी तो भाज्य तो कट रहा है किसी से, एक से तो कटवे करेगा, और 7 से खुद से कटवे करेगा। क्या बीच में और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका क्या खासियत है, दुनिया की कोई संख्या हो एक से तो कटवे करती है, ये कट जाती है गारंटी, और वह स्वयं से भी कटती है। स्वयं मतलब जैसे 7 है तो 7 से कटेगा, ये स्वयं से तो कटवे करता है। लेकिन जब संख्याएं इनको छोड़कर किसी और से भी कटती हैं तब वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक को और स्वयं को छोड़कर किसी और से वो कटनी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। समझे ना? ये भाज्य संख्या का डेफिनेशन है। तो भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल लें तो 15 एक भाज्य संख्या है, सही है कि नहीं? 15 एक भाज्य संख्या है, हाँ। क्योंकि 3 और 5 से कट जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 29 एक भाज्य संख्या है कि नहीं? आगे भाज्य हो गया ना। अभाज्य देखो, इसी में आ लगा देता हूँ सिर्फ। तो भाज्य मतलब जो कट जाए, अभाज्य मतलब जो ना कटे। मैंने डिफिनेशन वही बता दिया था कि अगर एक 7 का एग्जाम्पल मैंने लिया था, 7 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है ना? तो ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से खाली कटे। 1 से तो कटवे करेंगी दुनिया की सारी संख्याएं, इनको छोड़कर अगर किसी से नहीं कट रही है तो पक्का वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है? जैसे 29 क्या है? 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, तो है अभाज्य संख्या है। समझे? कल ट्रिक बताएंगे कि अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी किसके बीच में होती हैं। वो थोड़ा सा हमको भुला रहा है कि क्या नंबर है, नंबर लिखा रहता है, 4 4 2 2 ऐसे पता नहीं क्या लिखा रहता है, नंबर याद नहीं, छोड़ो बता दूंगा, बता दूँ। हाँ तो 1 से लेकर 100 तक सब पता चल जाएगा। हो गया ना अभाज्य संख्या? समझ गए? तेरा आवाज़ है कि नहीं? हाँ नहीं है। अब यहीं पहुँच के तूड़ने कैसे अब मारे, मर रहू लायक नहीं है। पता नहीं कौन चीज़ जिंदगी में क्या पढ़े हो, है नहीं है, अपना गए हो एकदम। डस्टरवा बाग मारता है जो फिल्मिया में छप जाता है ऐसे, फिर वो आता है सॉल्व कर देता है हादी हादी, फिर एक सूझ जाएगा। ठीक है देखो आगे। अभाज्य भी समझ गए। अभाज्य मतलब जो 1 से और स्वयं से खाली कटे, इसके अलावा किसी से न कटे, तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हम बात करें, अच्छा देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है तुम बताओ? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तुम बताओ। तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग हैंग कर सकता है। तो ये 2 से स्टार्ट होती है, 1 नहीं अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटता है लेकिन फिर स्वयं में भी 1 आ जाता है, इस नाते 1 को अभाज्य संख्या को श्रेणी में नहीं रखा गया है। समझ गए? तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा 2 में भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2 तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा प्यारा नंबर है, जैसे फील होता है एक फील, जैसे कोई नंबर देख रहे हो लगेगा विषम है, ये देखने में विषम है, ये देखने में नहीं लगता है कुछ, ये तो लगता ही नहीं कि ये अभाज्य है, लेकिन है अभाज्य। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 एक अभाज्य संख्या है। दूसरा अभाज्य संख्या कौन होगा? 3, तीसरा 5, 7, फिर 11 भी है, 13, ऐसे अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अगला टॉपिक है सहअभाज्य, यही तक पढ़ाएंगे। सहअभाज्य सहअभाज्य का जो डेफिनेशन मत देखो, ऐसे देखो कि अगर 2 संख्या लिखी हुई हैं, 2 संख्या लिखी हुई हैं बस, इनका HCF निकालने में 1 आता है, एक तो अभाज्य है, एक ठू लेकिन अभाज्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों सहअभाज्य हो सकती हैं। क्योंकि देखो इनका जब HCF निकालोगे, HCF स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जो पहचानने का तरीका है सहअभाज्य संख्याओं का, इनका HCF निकालने पे 1 आएगा। क्या देखो 7 और 8 का HCF निकालें तो 7 एकम 7, 1 आएगा, इधर 7 रखेंगे तो 1 7 7, कितना आ गया? कैंसिल, कितना HCF आ गया? 1।
तो इस आभास संख्या है। पगला होने सही है। एक सत्य सात रे बदतमीज। किसके ऊपर? स्टार्टिंग में ऊपर आती है 7 लिखे। अच्छा हाँ लिखे। चलो मेरा जब फोकस कहीं और रहता है, मेरा लक्ष्य मुझे पता है एक आने वाला है, तो फिर और भुला जाता हूँ उसको, मैं कुछ भी लिख के चला जाता हूँ। मुझे पता है नीचे वहाँ एक आने वाला है ना, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। छोड़ो मैं सात छोड़ो एक पे आओ सीधे। ऐसा दिमाग नहीं काम करता कभी कभी। छोड़ो फूल पे समझ गया? तो ये देखो सहअभाज्य 2 नंबर दिए हैं, पूछू सहअभाज्य कि नहीं है, खट देने तुरंत है उसका एचसीएफ निकाल लो। ये ज़्यादा आसान तरीका है, समझे ना? कुछ समझ में आ रहा है? कल पूछूंगा ना तो मारेंगे, तुम जानो खलरिया उधेड़ देंगे मार के। और इसे डिफिनेशन हुआ तो इसमें भी है, कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी पढ़ के जान सकते हो, कोई बात नहीं। सहवाज समझ गए? इसके बाद एक ठो और आता है, सहवाज भी समझ गए। और भी सहवाज के एग्जाम्पल दे सकते हो। 2 अगर आभास संख्या जैसे 7 और 11 है तो ये दोनों तो कोनुस नहीं कटेंगे, वही सहू, तो ये सहवाज होंगे ही। 2 आभास संख्या लिखी हुई है तो सहवाज होंगे ही। एक सम संख्या एक विषम संख्या सहवाज हो सकती है। यहाँ एग्जाम्पल देख लो, एक विषम एक सम है लेकिन ये सहवाज हो सकती है। एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, जुड़वा आभाज। लिखा नहीं है बुक के अंदर, लेकिन जुड़वा आभाज। हाँ, जुड़वा आभाज्य संख्या। कौन आभाज? जुड़वा। जुड़वा आभाज ऐसे होते हैं जो एक के बाद एक आए, एक गैप करके अगर एक के बाद एक आ रहे हैं तो देखो समझो बात को। जैसे लिखा 2 3 5 7 11। अब देखो ये तुरंत आ गया एक के बाद, ये जुड़वा आभाज नहीं है। जैसे हाई समझो, जैसे विषम संख्या 3 5 या हम 3 4 5 ऐसे आता था ना एक गैप छोड़ के, तो ऐसा आना चाहिए इस तरीके से, तब जुड़वा आवाज कहलाएगा। गैप करके आए, जैसे देखो ये आवाज जुड़वा नहीं है, लेकिन इसका देखो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। इसमें बीच में 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4, तो ये दोनों क्या है? जुड़वा आवाज हैं। क्या है? जुड़वा आवाज। क्या है? जुड़वा आवाज है। जुड़वा पैदा हुए थे, दोनों पैदा जुड़वा हुए थे। अब कुछ लोग पूछेंगे टेढ़ुआ आवाज क्या है, उसका जवाब अभी नहीं है हमारे पास, न बुक में है ना मेरे पास जवाब है। चोड़ुआ ए बदतमीज, ऐसे थोड़ा ना, ऐसा नहीं। जोड़ुआ आवाज का मतलब ये थोड़ा ना है कि गैप की वजह से जोड़ुआ है, हाई जोड़ुआ है, 2 मिले हैं जोड़ुआ। अगर फिर एक गैप के बाद फिर आवाज़ आ जाता तब टेढ़ुआ जो आवाज़ रहता है। अच्छा तब लेकिन नहीं है, होगा ही नहीं, होगा तो छोड़ो, उससे क्या होगा। जोड़ुआ आवाज़ पढ़ दी वो भी नहीं है उसके अंदर, समझ गया ना? अब परिमेय संख्या मैंने बता दिया।